सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए ताकि CITS या अन्य से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यूनिट नंबर 7 जो कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड AC DC मशीन्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, जिसको सिलेबस के अकॉर्डिंग AC DC मोटर्स, ब्रुशलेस मोटर, स्टेपर मोटर इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपका कि मुख्य रूप से AC मोटर्स में कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से AC मोटर्स में आपके दो भाग होते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा एक क्वेश्चन दिया है AC मोटर के दो भाग कौन कौन से हैं। तो आपके दो AC मोटर के आपके दो भाग होते हैं। पहला दिया गया ऑप्शन कोर एंड वाइंडिंग, सप्लाई एंड लोड, स्टेटर एंड रोटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आपका स्टेटर एंड रोटर दो भाग होते हैं मोटर के। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। अल्टरनेटिंग फील्ड उत्पन्न होने के कारण, कम वोल्टेज होने के कारण, कम करंट होने के कारण, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटिंग फील्ड उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि सिंगल फेज मोटर में दूसरा फेज क्यों बनाया जाता है। अल्टरनेटिंग फील्ड पैदा करने के लिए, रोटेटिंग फील्ड पैदा करने के लिए, बोथ दोनों के लिए, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रोटेटिंग फील्ड पैदा करने के लिए आपका ये जो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको दूसरा फेज बनाने के लिए ऐसी मोटर के किस भाग में दूसरी वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर में, रोटर में, या दोनों में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर में। आपका दूसरा फील्ड बनाने के लिए स्टेटर में आपकी बाइंडिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दूसरा फेज बनाने के लिए सिंगल फेज AC मोटर के स्टेटर में दूसरी बाइंडिंग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है स्प्लिट फेज बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सिंगल फेज AC मोटर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए कितनी विधियां हैं। फेज स्प्लिटिंग मेथड, कम्यूटेटर मेथड, एक फेज को दो फेज में बांटकर। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी विधियां ही आपकी मोटर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका कि सिंगल फेज AC मोटर के प्रकार है, इंडक्शन टाइप, कम्यूटेटर टाइप, या बोथ। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ। यानी कम्यूटेटर टाइप तथा इंडक्शन टाइप दोनों ही सिंगल फेज AC मोटर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको कि इंडक्शन टाइप को कहा जाता है स्लिफ्टिंग, कम्यूटेटर, या रिपल्सन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहा जाता है आपको इसको। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका कि सिंगल फेज AC मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग बनी होती है पतला तार अधिक रेजिस्टेंस कम इंडक्टेंस की, पतला तार कम रेजिस्टेंस कम इंडक्टेंस की, मोटा तार अधिक रेजिस्टेंस अधिक इंडक्टेंस की। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतला तार अधिक रेजिस्टेंस व कम इंडक्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया रनिंग बाइंडिंग बनी होती है मोटी तार कम रेजिस्टेंस कम इंडक्टेंस की, मोटी तार कम रेजिस्टेंस और अधिक इंडक्टेंस की। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए स्टार्टिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, पतला तार होता है, अधिक रेजिस्टेंस होता है, कम इंडक्टेंस होता है। जबकि रनिंग वाइंडिंग में मोटी तार होती है, कम रेजिस्टेंस होता है और अधिक इंडक्टेंस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग के मध्य आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि स्प्लिट स्प्लिट फेज मोटर का स्टार्टिंग टर्क्यू कैसा होता है, कम, ज्यादा, मध्यम, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि स्प्लिट फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, मध्यम होता है। तो करंट आपका ज्यादा होता है, जबकि स्टार्टिंग टर्क्यू कम होता था तो करंट ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्लोअर फैन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, बोथ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप तथा लो ब्लोअर फैन दोनों में ही आपका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, स्प्लिट फेज मोटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3। तो आपके स्प्लिट फेज मोटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के नीचे नाम दिए गए हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो ये सभी आपके स्प्लिट फेज मोटर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपका कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के पैरेलल में, रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर में। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर का मान कितना होना चाहिए। तो कैपेसिटर का मान 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोफैरेड तक का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर में, या परमानेंट कैपेसिटर मोटर में। तो आपका आंसर होगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है सीलिंग फैन में, टेबल फैन में, या वॉल फैन में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी, इन सभी में परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में, ग्राइंडर में, ऑल ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि किस मोटर में 2 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, या परमानेंट कैपेसिटर मोटर में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 24, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू रनिंग कैपेसिटर की होती है, 2 गुनी, 3 गुनी, या 4 गुनी, या बराबर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 3 गुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का प्रयोग किया जाता है वाटर कूलर में, एयर कंडीशनर में, या दोनों में ही। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग मेनली किया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग रनिंग टर्क्यू अच्छा होता है, इसका स्टार्टिंग टर्क्यू कम होता है, इसका रनिंग टर्क्यू कम होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इसका स्टार्टिंग और रनिंग टर्क्यू अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि शेडेड पोल मोटर का उपयोग बताइए, कूलर के पंप में, किचन के छोटे पंखों में, या दोनों में ही। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कूलर के पंप्स और किचन के छोटे पंखों में भी शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कम्यूटेटर मोटर के प्रकार हैं। आपको बताना है कि कम्यूटेटर मोटर के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, एसी सीरीज मोटर। तो ये आपके सभी ही आपके कंप्यूटर वो कम्यूटेटर मोटर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, कौन सी मोटर एसी डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर। ये एसी डीसी दोनों पर ही कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि बड़ी मोटरों में कम्यूटेशन यानी स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर का, या कंपनसेटिंग बाइंडिंग का, या रजिस्टर का, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी,
कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि मोटर में स्पार्क न हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है छोटी ड्रिल मशीन में, सिलाई की मशीन में, या वैक्यूम क्लीनर मिक्सी में, या सभी में। तो ये आपके जितने भी ऑप्शन दिए इन सभी में आपका यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज बदलकर, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की दिशा बदलकर, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के अंदर रजिस्टर लगाकर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रिपल्सन मोटर रिपल्सन एन एन तथा नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34 रिपल्सन मोटर के प्रकार हैं प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार इंडक्शन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी, ये सभी आपके ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि लेप बाइंडिंग की जाती है प्लेन रिपल्सन मोटर की, या रिपल्सन स्टार इंडक्शन मोटर की, रिपल्सन इंडक्शन मोटर की, या नन ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेन रिपल्सन मोटर की। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेन लिफ्ट आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है प्लेन रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार इंडक्शन मोटर, या रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्लेन रिपल्सन मोटर को लिफ्ट तथा क्रेन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 प्लेन रिपल्सन मोटर की दिशा को बदला जा सकता है कैसे। कम्यूटेटर पर ब्रश की पोजीशन को बदलकर इसकी दिशा को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि किस मोटर के रोटर में कम्यूटेटर तथा स्क्वायरल केज वाली दोनों बाइंडिंग की जाती है। तो रिपल्सन इंडक्शन मोटर में ही आपकी दोनों प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, कम्यूटेटर तथा स्क्वायरल केज दोनों ही प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि रिपल्सन इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है मशीन टूल्स में, एयर कंडीशनर में, ब्लोअर में, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है मोटर जिसमें रोटर पर बाहर से कोई सप्लाई नहीं दी जाती क्या कहलाती है। एसी इंडक्शन मोटर, यह मोटर एसी इंडक्शन मोटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है इंडक्शन मोटर में सप्लाई दी जाती है रोटर में, स्टेटर में, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा करने के, स्टेटर में सप्लाई प्रदान करने के सिद्धांत पर, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ पैदा करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि स्टेटर बना होता है सिलिकॉन स्टील की पतली पतलियों से, लोहे की रॉड से, या कॉपर से। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन स्टील की पतली पट्टियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपको कि दिया गया स्टार्टर में बाइंडिंग के लिए स्लॉट किस प्रकार के होते हैं ओपन स्लॉट, हाफ क्लोज स्लॉट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ही प्रकार के होते हैं, ओपन स्लॉट भी होते हैं और हाफ स्लॉट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है आपको कि रोटर के प्रकार स्क्वायरल गेज, सिंगल डबल गेज रोटर, स्क्वायरल डीप वार गेज रोटर, बाउंड रोटर, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 46 रोटर बना होता है आयरन से, कॉपर से, सिलिकॉन की पतली पट्टियों से। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की पतली पट्टियों से। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है आपको और पूछा गया है कि 47 एसी मोटर में कितने प्रकार की होते हैं। तो एसी मोटर आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आगे दिया गया है प्रकार, सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस मोटर। तो आपके एसी मोटर के प्रकार दिए गए सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि नॉन सिंक्रोनस एसी मोटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्लिप रिंग मोटर,
या स्क्वायरल गेज मोटर, इंडक्शन मोटर, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नॉन सिंक्रोनस कितने प्रकार की होती है? तो नॉन सिंक्रोनस आपकी 3 प्रकार की होती है। इससे आगे के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर बताइए।